जो गुरुजी हैं वो पैसा लेते हैं। गुरु सर ने यह कहा हो कि आपने पैसा लिया तो आप जो कहेंगे सो मैं वो करूंगा। बड़े सिंहासन ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके ढपोल संख्याई मत के लिए जिसमें दम है वो हमसे शास्त्रार्थ कर ले और अपनी शक्ति आमना सामना कर ले। बड़े बड़े तांत्रिक औझा बनना चाहते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं और जितने भी पर्चा लिखने वाले हैं उनसे कह रहा हूं, जो व्यक्ति झूठ बोल करके तुमको उकसा रहा है और आपने कुछ भी बोल दिया तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई विद्या बची ही नहीं है, खत्म, जीरो। मौत तोड़ देंगे, मौत पता भी नहीं पड़ेगा, पहचान में नहीं आएगा चेहरा। मात्र घड़ी देख के या तो 3 मिनट में तुम्हारी विद्या खत्म या तुम हमारी खत्म कर देना। चल, मैं बात कर रहा हूं कुकर मुत्तों की, जो पंडोकर धाम को चुटकी लेकर के अपना वीडियो डालते हैं और कहते हैं कि पंडोकर धाम मेरे द्वारा स्थापित है। तो जब भी आपका जन्म नहीं हुआ था आदरणीय, तब उसके पहले भी पंडोकर गांव था। जितनी आपकी उम्र होगी उसके पहले कि जितने भी पत्राचार्य हैं, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना अब है। सोशल मीडिया का पहले प्रिंट मीडिया का जमाना था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना आया और अब हर व्यक्ति के साथ यंत्र मशीनी सत्ता से के द्वारा मोबाइल के माध्यम से सोशल साइट अनेक चल रही हैं। सर्च कर लीजिए कि जब आपका जन्म नहीं हुआ था आदरणीय, उसके पहले से पंडोकर धाम है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरा अभी दरबार चालू हुआ है बरहा में। 14 के दिन अमावस्या के एक दिन यानी अमावस्या की 14 को मैं अपने गणमान्य उस ग्राम के सम्मान्य व्यक्ति श्री दादाजी अपने पहलवान दाऊ जी के यहां पर और साथ में मिश्र जी के यहां पर मैं गया था। वहां पर एक चर्चा आई तो मैंने कहा कि हमारे बगल में ही एक बच्चा है, पंडोकर धाम जाता है और अच्छा कार्य कर रहा है, आगे धीरे धीरे सक्सेस होगा। दिव्य शक्ति साधना का, अपने पितृ शक्तियों का, अपने घर के देवंतों का ध्यान रचना करके एक जन कल्याण कार्य करने जा रहा है। जो हो सकता है कि मैं पूर्व में जब यज्ञ होने वाला था, हमें लगता है कि इसी गली में ही कहीं मकान है। हमारे आप कैमरा से दिखा सकते हैं, हेलो, कैमरा दिखा सकते हैं। हमारे बगल से पंडित जी बैठे हैं, इंदौर से हैं। जो आदरणीय हमारे बड़े भैया हैं, ग्राम से हैं, बरहा से हैं, जिनको राजेंद्र उपाध्याय कहते हैं और आदरणीय चाचा लगते हैं या भाई, हमें पता नहीं है। सरजू प्रसाद जी जो हैं उनके ये मित्र हैं। ये हमारे समय पूरे समय वहां रहे। उस बच्चे ने सम्मानीय स्थान पर कहा कि पंडोकर सरकार ने आपका नाम लेके कहा कि ग्वालियर में बैठे जो गुरुजी हैं वो पैसा लेते हैं। जो कि आप भैया जी, आप जो बैठे इंदौर वाले, वहां किसी भी संतोष गुरुजी के नाम से कोई भी चर्चा प्रसंग उठाई नहीं था। क्या बताएं भैया जी, गलत कह रहे हैं तो बता सकते हैं आप। क्या संतोष गुरुजी की कोई चर्चा आई थी? वहां पर कोई संतोष गुरुजी के नाम की कोई चर्चा हुई थी क्या? हाँ, वहीं पे जब आप थे, थोड़ा माइक दीजिए। हाँ, किसी की कोई पैसा लेने देने वाली कोई बातें आई थी? लेकिन कुछ लोगों ने मनगढ़ंत घटनाओं का जिक्र बना करके आपसी मतभेद को बढ़ाने के लिए एक षड्यंत्र रचा कि खास कहीं हमको यह कहने से विद्या प्राप्त हो जाए। उस बच्चे ने वीडियो जाकर के हमारे आदरणीय और हमारे पिता तुल्य, हमारे पिताजी से बहुत उम्र में बड़े भी हैं और सत्य तो यही है कि वो हमारे बड़े हैं और पूजनीय हैं। उन्होंने उस बच्चे को देखते ही कह दिया कि बहुत हो गया, मैंने बहुत झेल लिया, मैंने तो कभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन हम शराब नहीं देते, परंतु बहुत हो गया। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं भैया जी कि मैं वो व्यक्ति हूं
कि मैंने महापुरुषों और संतों का जूठन प्राप्त किया है और उसी प्रताप से आज मुझे पंडोकर सरकार के धाम के नाम से लोग जानते हैं। और पूज्य सदगुरु भगवान हमारे लिए, तुम्हारे लिए हो या ना हो, जो सुन रहे हैं लाइव में वीडियो इसलिए लाइव बोल रहा हूं कि ये बंद कमरे का विषय नहीं है। बरहा हमारी जन्मभूमि है, बरहा जन्मभूमि उस बच्चे की भी है और बरहा हमारे इष्ट की भी जन्मभूमि ही मानते हैं, क्योंकि बरहा से ही पूरे दुनिया में पूज्य श्री आदि महाराज का नाम का विस्तार हुआ है। श्री समाधि वाले महाराज का नाम का विस्तार हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि आप मानते हो ना मानते हो, गांव के कुछ लोग मानते हो ना मानते हो, वो आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। अरे सगे अपने बाप को नहीं लोग मानते, सगे अपने माता पिता को, भाई बहन को नहीं मानते, तो देवता किस खेत की मूली है। अरे जब फंस जाते हैं तो डॉक्टर की याद आती है। भाई साहब, लोग कहते क्या होता बीमारी, और जब बीमारी होती ना तो डॉक्टर याद आ जाते हैं कि डॉक्टर होते क्या हैं। और जब भूत बाधा या प्रेत बाधा जब घर में होती है ना, वो हकीकत वाली होती है, ओरिजिनल। बनावटी ढोंग ढप्पाला किसी का तो अलग बात है, मैं उस बात ही नहीं करूंगा। यदि ओरिजिनल भूत बाधा है तो महाराज चुड़ैल को भी अच्छे लोग मानते हैं और अच्छे लोगों के बाप मर जाते हैं और कहते हैं कि ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। देवता तो बहुत बड़ी बात है। मैं सही कह रहा हूं पंडित जी? जिसके सामने ये कह रहा है बच्चा कि पंडोकर सरकार ने ऐसा कहा है, यदि आपके पास ब्रह्म विद्या है या वास्तविक शक्ति है तो ध्यान लगा के देख लीजिए। गुरु सर ने यह कहा हो कि आपने पैसा लिया तो आप जो कहेंगे सो मैं वो करूंगा। उसको तो ज्यादा रिकॉर्डिंग करने की आदत है, तो रिकॉर्डिंग ही वायरल कर दे। और रहा सवाल, मैं सनातनी हूं सनातनी हूं सनातनी हूं, और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का मैं छोटा सा चरण सेवक हूं। जिसमें दम है वो हमसे शास्त्रार्थ कर ले और अपनी शक्ति आमना सामना कर ले। यदि वो हाथीवान महाराज का शिष्य नहीं है, समाधि महाराज का शिष्य नहीं है, तो जो पृथ्वी पर सुन रहा हो वो हमसे बात कर ले। गुरुभाई से मैं बात करता नहीं। गुरुभाई से तो आदमी सहायता लेता है, क्योंकि भाई है, बड़े हैं, छोटे हैं, साथ देता है। यदि जो कहते हैं हम आप हाथीवान महाराज के और समाधि के शिष्य नहीं है, तो आओ जब चाहो जब अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। तुम मेरी कर लो, मैं तुम्हारी कर लेता हूं। ये मैं कोई आप लोगों के बीच में हुंकार नहीं भर रहा हूं। ये मात्र मकसद ही है कि वीडियो लाइव जहां तक जाना चाहिए वहां तक पहुंच जाए। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार कोई आया, उन्होंने चेला बनाया और वो यहां तक खाली हाथ गया, तो भाई साहब आपने किसको बना दिया उसको मेरे सामने खड़ा कर दो। यदि पेंट गीला ना करा दिया और सूसू ना हो जाए तो मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, ये दिमाग से निकाल दो। मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज मेरे लिए ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और महेश भी हैं। और जिसके लिए नहीं है तो ना हो। जब तुलसीदास जी जैसे महाविद्वान ने लिखा है, स्वांता सुखाए, मैंने अपने लिए लिखा है, जिसको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो घर आ जाओ। ऐसा ही मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा एक एक कण रक्त श्री हाथीवान महाराज के चरणों में बसता है। मैं तथाकथित लोगों के मोह नहीं लगना चाहता हूं। और रहा सवाल जिस बच्चे ने जो कहा है चुटर पुटर, जाओ मैं चैलेंज करता हूं, इसके पास ना आज विद्या है ना कभी रहेगी। ना आज विद्या है, ना इसके पास कभी आएगी, और ना ही ये कभी पर्चा लिख पाएगा। और लिख के बता दे तो मैं पंडोकर धाम की संपूर्ण शक्ति उसी को दे दूंगा। सिखा लो जिसकी दम हो, जो जानता हो पर्चा लिखना इस भारत में वो सिखा ले। अरे कि पंडोकर सरकार के यहां 3-3 महीने रहे, काम किया, सेवा किया, फिर वो मेरे पास आए, फिर मैंने विद्या सिखा दी।
अरे भाई साहब, विद्या सिखाने की नहीं होती, पढ़ाने की होती है। विद्या पढ़ाई जाती है, सिखाया वो जाता जो मैजिक हो, सिखाया जो जाता जो सूत्र से लगता हो, पढ़ाया वो जाता है जो वेद पुराण और शास्त्र संगत हो, जो कहीं किसी मंत्र विधा से जुड़ा हो। उसको पढ़ा करके, जपा करके, योग के दम पर, साधना के दम पर, विधा कुछ भी हो सकती है, त्राटक हो सकता है, 6 चक्रों में कोई चक्र हो सकते हैं, जो चक्र हैं जिनसे आप इसे समझ सकते हैं, आज्ञा चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कौन सा चक्र आपके पास है भगवान जाने। आप दे दीजिए जिसको देना हो, और जब चाहो तब खड़ा कर देना मेरे सामने, ना सूसू करा दी तो मेरी गारंटी। और जितने भी सुन रहे हैं, जितना पर्चा बनाने वाले जितने भी सुन रहे हैं, मेरी कल भी घोषणा थी और आज भी घोषणा है, यदि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीनवार का कोई शिष्य है या समाधि वाले वहां का कोई शिष्य है, इन्हें छोड़कर, क्योंकि वे दोनों हमारे गुरु हैं, बड़े गुरु जी श्री हाथीवान महाराज और छोटे गुरु जी श्री समाधि वाले महाराज। लेकिन तथाकथित कुछ मानव कहते हैं कि मैंने सिखाया, तो मैं कहता हूं आप ही मेरे से बात कर लो। सिखाने खाने का काम नहीं है। मुझे 35 वर्ष हो गए हैं, मुझे अहंकार नहीं है, मैं सब रास्ते जानता हूं कि तंत्र क्या है और मंत्र क्या है, योग क्या है, ध्यान क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, उपनिषद की क्या, वेदों की क्या आज्ञा है। मैं सब जानता हूं किससे अधोगति होती है, किससे देवगति होती है, मैं सब जानता हूं। बिगर कर्म के, बिगर चूक के दंड नहीं मिलता, बिगर चूक के दंड नहीं मिलता। और अच्छे अच्छे लोगों को, बड़े बड़े योगियों को कर्म भ्रष्ट होने पर उन्हें दंड मिला है, और बड़े बड़े योगी भी अधोगति में गए हैं। जिसको बात करना है पुराणों में आगे बात कर ले, हम सब तैयार हैं। और बड़े बड़े ऋषि, छोटे छोटे ऋषि, साधना की दम पर ब्रह्म ज्ञानी होकर ब्रह्म विद्या के रूप में दुनिया सर्वमान्य पूजित हो गए। हमने शास्त्रों का भी अवलोकन किया है, पुराणों का भी अवलोकन किया है। मैं आचार्य नहीं हूं, लेकिन हमारे मत से जो हमने आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, झूठी हुंकार भरना बंद कर दो। चाहे फिर वो कोई भी हो, कहीं के भी दरबार हो, कहीं के भी गुरु हो, गुरु नाम की महिमा की, महत्व की रक्षा कीजिए। बड़े सिंहासन, ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके ढपोल संख्याई मत, इससे अच्छी बात नहीं है। सनातन का नष्ट होगा, और सनातन की झूठी दुहाई मत दीजिए। फंस जाओ तो सनातन। और आपने कहा कि पंडों का सरकार या जो इस तरह के, मैं उनकी पोल खोल दूंगा। मैं कहता हूं तुम्हें अपने अपने गुरु की शपथ है, पोल खोल ही दो। मैं श्री हाथीवान महाराज का शिष्य हूं, शिष्य रहूंगा जब तक गले में सांस रहेगी। हमारा बच्चा बच्चा जय जय हाथीवान बोलता रहेगा। और आप चाहें, आपने किसी को सरकार बनाया हो, किसी को आपने महामंडलेश्वर बनाया हो, आपने किसी को त्रिकालदर्शी बनाया हो, जो तुम्हारे पास निपुण और श्रेष्ठ हो, आप तो एक ऐसा करो, चाहे तो प्रयागराज में एक सम्मेलन कर लो जयराम पे, या काशी में कर लो, या बुंदेलखंड में कर लो। अब पर्चा बनाने वालों की कमी नहीं है, पर्चा बनाने वाले सैकड़ों हो गए, 1000 की संख्या पार कर गए होंगे। हमने बहुत दिन से इसकी समीक्षा नहीं की, और हमने 700-800 नाम तो मैंने वैसे भी लिख रखे हैं। और जितने पर्चा बनाने वाले वहां होंगे, जहां तक है गुरु शरण उनका सम्मान करता है, और वो भी मेरा करते होंगे। यदि वास्तविक पर्चा लिखने वाले हैं तो कोई भी बगल में नहीं बैठेगा, नोट कर लीजिए, कुर्सी खाली पड़ी रहेंगी। ये अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो मीडिया के बनाए, उड़ाए, हवा में उड़ा रहे हो, उनसे कह रहा हूं। और जो नीचे तक बैठे हैं, चाहे वे कोरोना की पैदाश हो, कोरोना काल की, वो चाहे किसी भी काल के पैदाश हो, जो वर्तमान के 50-100 साल जीने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं ऋषि और संतों का तो चरणों का दास हूं। जो कंदरा गुफाओं में बैठे हैं उनकी बात ही नहीं कर रहे। योगी तपस्वियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कुकुर मुत्तों की।
मेरा मूड मत चटकाओ, क्योंकि मैं तो वही हूं। अरे मैं समय को देख करके शांत हो गया, इसका मतलब नहीं कि मैं दब गया। अरे खून तो वही है महाराज, अच्छे अच्छे लोग, और जिसमें दम है, जिसके हाथीवान महाराज की द्वारा व्यवस्था बिगड़ी है, उसको कोई थामने वाला, बुंदेलखंड तो छोड़ो, इस पृथ्वी पे कोई केस पे हाथ भी नहीं रखेगा, नहीं पूरी लुटिया डूब जाएगी। चाहे वो कितना बड़ा तांत्रिक बना रहा है और कितना बड़ा साधक बना रहा है, दोनों पैर हथ पर टंग जाएंगे भाव में। ये मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है, इसलिए कह रहा हूं, किसी के घर में व्यवस्था बिगड़ी हो हाथीवान की, बना के दिखा देना, तो मैं तुम्हें गुरु बना लूंगा। मैं खुली मन से कह रहा हूं। एक तो या तो आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो, आप अपने आप को त्रिकालदर्शी बोलते हो, या ब्रह्म विद्या का विशेषज्ञ समझते हो, आप जाने क्या क्या नहीं समझते। जो व्यक्ति झूठ बोल करके तुमको उकसा रहा है और आपने कुछ भी बोल दिया, तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई विद्या बची ही नहीं है, खत्म, जीरो, गुरु बल खत्म हो गया। हमारे सामने बोल के देखे, मुंह तोड़ देंगे, मुंह पता भी नहीं पड़ेगा, पहचान में नहीं आएगा चेहरा। शक्ति तो बात की बात है, हमारे सामने बुराई करके देख लें। मैंने जीवन में अपने किसी भी गुरु भाई का या बरहा धाम की पीठ का से निकले हुए हाथीवाला का शिष्य हो या समाधिवाला का शिष्य हो, मैंने कभी भी कब कहा होगा तो यही कहा होगा, बरहा धाम पीठ छोड़कर। और कहते हैं लोग पंडोकर सरकार को घमंड हो गया है, तो घमंड तो नहीं है, ना अहंकार है, विनम्रता से कहता हूं, मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है, तो खुली घोषणा कर रहा हूं कि पर्चा लिखने वाली विधि पर जब भी बात करना हो तो कर लेना, जिसको दम हो कर ले। जो कहता हो हमको कन 50 नहीं है, जो कहता हो हम पे जिंद है, खबीस है, बेताल है, क्या नहीं है, जो तुम पे हो, जिससे बात होती हो, डायरेक्ट लाइव बात होती हो, वो हमारी बात को सुन ले और कभी भी बात कर ले। एक भैया जी झूठी बात का 2 दिन हो गए हैं, पहले तो उसके बाप ने फोन लगाया, मैं नींद की दवा खाया था क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था, मैं समझ नहीं पाया, एकदम मैंने पानी डाला आंखों पे जाकर, मैंने की बात क्या हो गई, मैं तो बरहा से अच्छे से आया हूं, मैंने तो गांव में ऐसा कुछ किसी को बोला नहीं, मैंने किसी की कोई पुल पट्टी नहीं खोली। वो कहते हैं कि तुम नहीं बता पाए। अरे मैं जिस दिन नहीं बता पाऊंगा तो पृथ्वी बताने वाला भी पैदा नहीं हुआ कोई। हम नहीं बता पाएंगे तो पृथ्वी पे बताने वाला कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी आजा हो, कोई भी दरबार चलाने वाला हो, उसके भी मां ने दूध नहीं पिलाया कि हमारे सामने बता के निकल जाए। आज सुन ले जिसको सुनना हो, और जितने भी दरबार है देवताओं से पूछ लेना, वे देवता दम भर ले हमसे बात करने की तो तैयार है, जब चाहो तब, अच्छा पंडोखर धाम आ जाओ, खुला दरबार है, और या फिर भक्त का इंतजार करो, कभी किसी मोड़ पे मिलेंगे। मैं नहीं बता पाऊंगा तो फिर तुम भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम भी तो वही विषय लाए जो हम विषय हमारा है। हम ना तो रिक्त स्थान बनने वाले हैं श्री आदरणीय, और ना ही वो किताब में लिखने आपसे आप लिख जाता है, हनुमान जी लिख देते हैं और पर्चा में लिख जाता है भविष्य, ना हम बे हैं और ना ही हम तांत्रिक हो जाएं। हम सनातनी श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के दरबार का एक छोटा सा चरण सेवक तो बहुत बड़ी होती है, चरणों के रज की सेवा का सौभाग्य मिला है। यदि वास्तविक कोई दास मिल जाए तो उनके सामने आप लोग खड़े नहीं हो पाओगे। हम तो नथिंग व्यक्ति हैं। मैं बात कर रहा हूं, कभी मौका मिलेगा कभी सामने बैठ लेना, एक एक पर्चा बना लेना, तुम्हारे व्यक्ति का मैं बना देता हूं, तुम हमारे व्यक्ति का बना दो, एक अपने यहां से ले आओ, एक हमारे यहां से हम भेज रहे हैं, बैठ लो आमने सामने, एक एक पर्चा बना लो, हार जीत खत्म, रोज रोज का रट्टा समाप्त, कौन बड़ा कौन छोटा। रिक्त स्थान बनना चालू से 3 लाइनें ऊपर लिख दी, 2 बीच में लिख ली, एक थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी और ठोक के लिख दिया, बोले बाबा की जय। हमें बेवकूफ समझते हैं। मैं पोल खोल दूंगा, मैं तो पोल तो खोल दूंगा एक झटके में, बोलो किसकी खुलवाना है। शक्ति उनके पास रहती है मिस्टर, वॉइस रिकॉर्डिंग करता सुन ले, तुम जिंदगी में कोई शक्ति अर्जित नहीं कर पाओगे और होगी भी तो समाप्त। यदि आ जाए और ये कह जाएगा हम गुरुशरण से बात कर लें,
तो जाओ, हम तैयार हैं, बड़ा 14 को आ रहे हैं और मैं आज पहुंच रहा हूं रात में। कर लो बात, अपने गुरु से बात कर लो, अपने देवता से बात कर लो और बरहा में एक चौपाल पे बैठ लो। ना मैं हाथीमान पे बैठूंगा ना समाजवाद पे बैठूंगा। कर लो बात, आ जाओ, तैयार है। किसी भी केस को उठा लो, वहां पर बना लो पर्चा या बना लो पर्चियां, बुला लो देवता। मुड़िया में टक जाए तो मैं पंडोखर धाम अपना मौन नहीं दिखाऊंगा। ये बात कोई मौसौली नहीं कर रहा हूं, कोई मैं यहां पर बड़प्पन में नहीं कर रहा हूं। ये डायरेक्ट वीडियो आपके लिए लाइव बनाया जा रहा है। इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूं मैं कि जो सोच लो कि हमारे गुरुजी नहीं है। हमारे गुरुजी बरहा में बैठे हैं और पिता मेरे 24 घंटे मेरे ऊपर बरसत रहता है। मैं भूत बना दूंगा, धूड़ा भर दूंगा अंदर। जितनी तो विद्या जानते हो, जितनी सीखे हो, जितनी करी है, मैं एक झटके में भूत बना दूंगा, धूरा से लपेट करके और कोरे में उड़ाऊंगा। जितनी विद्या आप जानते हो, मेरे लिए मात्र 3 मिनट भी नहीं लगेंगे मिस्टर। और जितनी भी सीखी होगी आपने आज तक, जितने गुरुओं ने तुम्हें सिखाई होगी, मात्र घड़ी देख के या तो 3 मिनट में तुम्हारी विद्या खत्म या तुम हमारी खत्म कर देना। चल कर लो, आ जाओ बरहा में हाथ पे कब्जा कर लो जिसमें दम हो, या कर लो, आ जाओ पंडोखर धाम में। कितने बड़े तुम तांत्रिक, कितने बड़े हो जाओ, कितने बड़े गुरु जी है। और एक जगह तुम्हें शिकायत करिए, आप तुम हजारों जगह भी करियो। जे मैं कहता हूं, नथिंग 0/0, आप कभी भी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम्हारे पास जो विद्या है आज इसी तारीख, इसी क्षण से समाप्त। चाहे वे नहर के परीत हो, चाहे तुम्हारे कछार के परीत हो, चाहे रोड के परीत हो, चाहे घर के परीत हो, चाहे पूरा खानदान परीत बन जाए, आज के बाद कृपा तो छोड़ो, एक बात सिद्ध नहीं होगा। तुम भी वहीं के और हम भी यहीं के। चलो, और ये मिस्टर मैं आपसे कह रहा हूं, वॉइस रिकॉर्डिंग करता अनूप जी, अब नाम लीजिए अपना। जल कपूर और सोडियम और तुम्हारा सब हम ऐसी बनाए पुंगी, और जिसमें दम हो, हमारा नंबर रखा, जिसमें बात करना कर लो। और ये लिंक को सिर्फ बरहा में शेयर कर दो, ग्वालियर शेयर कर दो। और इसको, इस पर जितना पैसा लगना चाहे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इसको बोस्ट करो। देखें कितने बड़े गुरु हैं और कितने बड़े चेला। ऐसा नहीं है, बड़े लोगों को बहुत बड़प्पन रखना चाहिए और ध्यान करते हैं। यदि तुम्हारे पास शक्ति है, फिर कहते हैं कि बेटा तुम गलत बोल रहे हो और सही है, तो मैं गुरुजी को, गुरुशरण को फोन लगा रहा हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मुझे संदेह उत्पन्न हुआ, शक्ति के नाम पे 0। और फिर बड़ी बड़ी बातें मार रहे और पीछे से चेला कह रहे हैं हां अब निपट लिया जाएगा। अरे चेला जी, अबे तुम सुपारी सूट पहना तो ना, चड्डी में आ जाओगे। अभी हमें ना, आप जानते नहीं हो, मैं किसी का चेला नहीं। मेरे गुरु हैं श्री हाथीमान महाराज, और मेरे बड़े गुरु हैं जिनकी कृपा है, जिनके अंगरक्षक श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार, और मेरे पिता स्वयं गुरु हैं जिन्होंने मुझे गद्दी बैठा रहा है। और क्या नाम भूल गए आप लोग? गरीबी अमीरी तो दुनिया में आती पांडवों पे आई, क्या पांडवों से खराब हम पे आई? क्या पांडवों से ज्यादा खराब हम पे आई क्या? जाति का ब्राह्मण हूं, ठीक है, गांव हमारे है, सोने की झोरी है, हर दम लाख की रहती है, खाली कपड़ा एक बीता का, 1-1.5 मीटर का तौलिया जो डालते हैं, गमछा 2 गांठ लगाने पर सोने की बन जाती है। हमें दक्षिणा मांगने में, दक्षिणा लेने में कोई शर्म नहीं है। मैं वचन देके कह सकता हूं, मैं हनुमान जी पंडोखर सरकार पूज्य श्री हाथीमान जी के सामने कह रहा हूं, मैंने आदरणीय के बारे में कभी कोई पैसे की बात नहीं की और कोई चर्चा भी नहीं हुई। इसने ही मेरे पास फोन पे कहा दोपहर में, मैं जब बरहा जा रहा था, कि गुरुजी की एक बार जीभ निकल गई थी, तो मैंने कहा हाथीमान महाराज ने रक्षा की थी और ये मेला पूर्व से संरक्षित है, हाथीमान महाराज की कृपा से चल रहा है।
और हाथीवान टेंगोरिया बाबा के द्वारा रक्षित उस दौरान इस तरह की घटना का जिक्र हमने आप लोगों के ही मुंह से सुना है। क्या मैं उस दौरान पैदा हुआ था क्या? या तो फिर आप मनगढ़ंत झूठी बातें मारते हो? मैंने तो आप लोगों से ही सुना है। और नहीं है इसका प्रमाण, चलिए भांडर में हमारे गुरुजी हैं, दीक्षा गुरुजी अवध व्यास सिरोटिया जी, वो भी इस बात को कई बार बोलते हैं। या तो आप झूठ हैं या फिर इस प्रकार की किंवदंतियां लोगों में भ्रमित फैलाने वाली चर्चाओं को मत छेड़े। हम तो उस दौरान नहीं थे कि हमारे सामने टोटन से पत्थर तोड़े हो या तुम्हारी आसनी हवा में उड़ गई हो। मैं तो नहीं था। अभी कोई कहे कि भाई तूने पुष्पक विमान देखा, तो बताओ भैया क्या आप लोगों ने देखा पुष्पक विमान? हम तो पुराण शास्त्र जो ब्राह्मण संत और महात्मा कहते हैं उसी चीज को मानते हैं कि हाँ पुष्पक विमान था। और आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की 21वीं सदी में कि आज हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और फलाने फलाने रॉकेट और अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं, वहां लोग जा रहे हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। और अभी आपने देखा ही है, उस दूरी पर लोग पहुंच गए जहां कल्पना नहीं कर सकते थे। तो भैया या तो मनगढ़ंत आप बोलते हो या मनगढ़ंत वो लिखा है। इस चीज से मैं ब्रह्म प्रार्थना करता हूं, या ये कह दो ये बात झूठी है, आज के बाद ये चर्चा कभी आएगी ही नहीं। मैं इस बात को, यदि मैंने इस बात कहा है तो मैं तो वापस लेने के लिए तैयार हूं, क्षमा प्रार्थी भी हूं इस बात के लिए। इसने ही कहा और चेला बनना चाहता है, लेकिन ये तो ध्यान रख लो ये शराप नहीं है, ये मेरा वचन है कि अनुभूति तुम्हारे पास कोई विद्या आज है और ना कल रहेगी, और आज जो थी आज खत्म, जिंदगी में तुम पे कभी नहीं आएगी। तुम 100 जन्म भी ले लेना यहां बरहा में, तुम पे गद्दी नहीं आएगी। अब झूठे मूठे 4, 6, 10 लोग लगा लो मटकवावे के नाने, तो हमारे यहां 10, 20, 50 लोग ऐसे मटकते रहते झूठे, तो इससे मेला नहीं बढ़ते। हमारे यहां पंडोखर में आपने मेला लगवाया था, इतने बड़े बना रखे तो मेरे सामने पंडोखरी वाले को बैठा दो। ये इसलिए मुझे कष्ट हुआ कि आपने मेरे गुरुजी के ऊपर छींटा उलझाया। तुम सनातनी हो, सनातन की ओट लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रेतों को नहीं पुजवाना चाहिए। अरे भाई साहब, संसार में जो मानव आया है मरेगा और प्रेत ही बनेगा। ये क्या पुराण शास्त्र भूल गए क्या पढ़ना? 13 दिन, कितनी भी पुण्यात्मा चली जाए पृथ्वी से, वो 13 दिन के लिए इस मृतलोक पर प्रेत ही रहता है, भूत ही रहता है। पढ़ लेना गरुड़ पुराण। ज्यादा ज्ञान वहां देना चाहिए जहां तुम्हारे चेला मानते हो और जानते हो। मैं तुम्हारा चेला नहीं हूं कि तुम मनगढ़ंत कहोगे मैं मान लूंगा। मैं चेला हाथीवान महाराज श्री समाधि और महाराज की गद्दी का हूं। हमें लगता था कि बीच में भी कुछ शांति और सब परिवार एक सा होता जा रहा है, सब एक साथ चलते जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगा था कि मन में खटमेल है। चलते हैं दरबार की ओर, क्योंकि 5:30 बज चुके। मैंने जिसको जवाब देना था दे दिया। मैंने कभी भी अपने बड़े भाइयों के लिए और बड़े आदरणीयों के लिए ये बात बरहा धाम के श्री हाथीवान महाराज के शिष्य या समाधि वाले के शिष्यों के लिए नहीं कहा है। अतिरिक्त बाहरी कोई किसी की शक्ति अर्जित किए हुए हैं कोई, तो मैं सबके लिए कह रहा हूं। अब मैं दूसरे वीडियो का इंतजार करूंगा। जैसे आपने कहा कि ये वीडियो लाइव जा रहा है, मैं आज तक नहीं बोला हूं, मैं कभी नहीं बोला। हमें पता है ना पिताजी चले गए ना, इसलिए तुमने बोला ना। ये मत सोचो कि पिताजी चले गए, मेरी गर्दन नहीं चल रही थी, अब गर्दन भी चल रही है और ये हाथ भी चल रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरा पिता, मेरा दादा जिंदा है, जिसको बोलते हैं श्री हाथीवान, वो बरहा में बैठे हैं। और जब तक ये बच्चा चलता रहेगा, बड़े बड़े टाइगर के सामने छोटे छोटे बच्चे भी शेर होते हैं। तो हम तो छोटे से बच्चा हैं और हमारे शेर बैठे हैं बरहा में सिंध घाट पर, जिनको हाथीवान के नाम से जाना जाता है। दम है तो जब चाहो तब बात कर लेना। चलते हैं पंडोखर धाम की पीठ की ओर से। सबको सीताराम। और जो भी चर्चा में कुछ निकला है वो तो निकला ही है, मैं वापस लूंगा नहीं जिनके लिए निकला है, लेकिन महापुरुषों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
उन महापुरुषों से जो पराविज्ञान पर विश्वास करते हैं, आध्यात्म विश्वास करते हैं, सनातन पर विश्वास करते हैं, भारतीय संस्कृति विश्वास करते हैं, मंत्र सत्ता पर करते हैं, देव सत्ता पर करते हैं, पितृ सत्ता पर करते हैं, या किसी भी घर के पूर्वज इत्यादि पर विश्वास करते हैं, उनके लिए मैंने एक बात भी नहीं कही। मैंने उनके लिए कहा जो विज्ञानी बनते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक औझा बनना चाहते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, और जितने भी पर्चा लिखने वाले हैं उनसे कह रहा हूं। फिर भी मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, समाधि वाले महाराज, हाथी महाराज के शिष्यों को छोड़कर, बड़ों को छोड़कर, आदरणीय पूजनीय स्मरणीय चिंतन में आने वाले सभी महापुरुषों को छोड़कर मैं सभी से कह रहा हूं, या जो कहते हैं कि नहीं हाथी महाराज कहीं नहीं लगते, तो समाधि वाले महाराज को बगल में रखो, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं, हम उनको प्रणाम करके तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं। आ जाओ, कर लो, ये भी शक्ति पे बात कर लो। समाधि वाले महाराज, जब जब मैं बरहा जाता हूं तब तब मैं समाधि वाले महाराज का दर्शन करता हूं, और बरहा में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हनुमान का दर्शन, समाधि का दर्शन ना करता हो, और जो नहीं करता हो, आपने अपनी आस्था है। कई लोग नहीं जाते, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हमारे समाधि वाले हमारे गुरु हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे यहाँ प्रतिदिन आरती में जय घोष होता है, और उनकी कृपा से लाखों लोगों के मनोकामना भी पूरी होती है।